जय श्री राम दर्शकों। कुंडली के अंदर चंद्रमा को सबसे प्रभावी ग्रह माना गया है, क्योंकि चंद्रमा की तीव्र गति है, 2.25 दिन में ही राशि को परिवर्तित कर देता है। सबसे शीघ्रगामी ग्रह चंद्रमा है। नित्य प्रति का फलादेश भी चंद्रमा के आधार पर किया जाता है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन है, हमारी मानसिकता है। और हमारे बुजुर्ग कहते थे कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिसकी कुंडली में चंद्रमा बलवान है, चंद्रमा शुभ कारक है, शुभता से युक्त है, शुभ ग्रहों के साथ है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, शुभ प्रभाव में है, तो जातक जीवन में हर प्रकार के सुखों का भोग करता है। चारों तरफ से मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। अगर कुंडली में चंद्रमा खराब है, चंद्रमा केमद्रुम दोष बना करके बैठा है, ये सबसे खतरनाक दोष होता है। केमद्रुम दोष कैसे बनता है? आप अपनी कुंडली उठाइए और कुंडली में देखिए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा अकेला बैठा है और उसके आगे और पीछे वाले घर खाली हैं। चंद्रमा अकेला बैठा है और उसके आगे वाला घर और पीछे वाला घर दोनों खाली हैं, और चंद्रमा पर किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, तो ये केमद्रुम दोष निर्मित हुआ। ये बहुत खतरनाक दोष होता है, और ऐसा दोष है कि जातक राजा का पुत्र भी अगर होगा तो दर दर की ठोकरें उसे खाने से कोई रोक नहीं सकता। करोड़पति से रोड़पति बनने में देर नहीं लगती। अगर चंद्रमा शनि के साथ बैठा है विष दोष बना करके, तो विष मतलब जहर, ये खोपड़ी में हमारी मानसिकता में जहर भर जाता है और हम मन माने फैसले करने लगते हैं, और मन माने फैसलों में हम ऐसे फंस जाते हैं कि जीवन में कभी निकल नहीं पाते। तो ऐसे ऐसे दुर्योग कुंडली में लगते हैं। राहु के साथ चंद्रमा ग्रहण योग बना करके बैठ जाता है। इस प्रकार अगर आपकी कुंडली में ये दोष जहाँ बने होते हैं, जिस भाव में बने होते हैं, कुंडली के 12 भाव होते हैं। पहला लगन भाव, दूसरा धन भाव, तीसरा पराक्रम भाव, चौथा सुख भाव, पांचवा विद्या संतान भाव, छठा रोग रिपु ऋण का भाव, सातवां व्यापार पति पत्नी का भाव, आठवां मृत्यु आयु का भाव, आध्यात्म का भाव, नौवां धर्म का भाव, ज्ञान का भाव, भाग्य का भाव, 10वां हमारे कर्म का भाव, पिता का भाव, 11वां लाभ का भाव, बड़े बहन भाई का भाव, और 12वां व्यय का भाव, जेल का भाव, विदेश का भाव, मोक्ष का भाव। अनेक प्रकार के योग इन भावों से देखे जाते हैं। तो अगर मान लो आपकी कुंडली में भाग्य भाव में 9वें भाव में ये दोष बना हुआ है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ खतरनाक है ये? उस भाव से आप आगे गिनेंगे तो 8वां भाव जहाँ पर होगा उस भाव को विच्छेद करेंगे, उसमें ज़्यादा प्रभावी होगा। तो भाग्य भाव से हम 8 भाव आगे चलेंगे तो हमारा सुख भाव 8वें भाव में आएगा, यानी कि षडाष्टक योग बनेगा। ये षडाष्टक योग कुंडली में सबसे खतरनाक होता है। ये षडाष्टक योग हम जगह जगह देखते हैं, जहाँ भी षडाष्टक योग होता है बहुत खतरनाक होता है। तो ऐसा योग अगर कुंडली में लग जाए, चाहे दशा महादशा अंतरदशा, चाहे पति पत्नी की कुंडली में, चाहे पिता पुत्र की कुंडली में, चाहे मित्र मित्र की कुंडली में, चाहे किसी रिश्तेदार की कुंडली में, भाई भाई की कुंडली में, तो ये बैरी बना देता है। लड़ाई झगड़ा
चाहे कितना भी गहरा प्रेम क्यों न हो। जैसे ही षडाष्टक योग बनेगा, ग्रहों की चाल आएगी तो एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, शत्रुता बना देते हैं। इनका काम है विच्छेद करना, अलग अलग करना। विच्छेद का मतलब है अलग अलग करना। तो जो स्थान अष्टम स्थान में आएगा उससे विच्छेद कर देंगे। चौथा स्थान हमारे सुख का स्थान है, वहाँ से सुख को मिटा देंगे। माता बीमारी ग्रस्त हो जाएगी, माता का सुख खत्म हो जाएगा, माता से दूर जाना पड़ेगा। कर्म स्थान में अगर 10वें स्थान में लग गया तो 10वें स्थान से 8वां, ये हमारे पंचम भाव को विच्छेद करेगा। पंचम भाव में हमारी विद्या और हमारी संतान को देखा जाता है। तो संतान से लड़ाई झगड़ा, संतान से दूर रहना, संतान पक्ष से हमेशा कष्ट तकलीफ पाना, विद्या से विच्छेद होना। और जैसे ही ये योग मानो छठे स्थान में लगा, छठा स्थान खुद का ही है, छठे स्थान से यानी कि 8वां स्थान गिनेंगे तो स्वयं लगन बनेगा, और लगन तो खुद का ही है। तो अगर अपनी कुंडली में ही ये योग घटित हो गया तो खुद ही सदैव कभी बीमारी, कभी कर्जा, कभी शत्रु, कभी परेशानियाँ, 24 घंटे ऐसा घिर जाएगा। कभी बीमारी से थोड़ा सा सांस मिला, राहत मिली तो शत्रु कोई न कोई आ गया, शत्रु से कोई राहत मिली तो कर्जा सिर पर हो गया, कर्जे से राहत मिला तो फिर बीमार हो गए, फिर बीमारी से राहत मिली तो फिर कर्जा हो गया। यानी कि रोग से, शत्रु से, कर्जे से जीवन में निकलने ही नहीं देगा। तो ये ऐसा खतरनाक योग है। अगर आपकी कुंडली में भी ऐसा योग है तो आप शीघ्र इस योग की शांति करवाएं। ये ऐसे ऐसे दुर्योग होते हैं जो कि सब कुछ होते हुए भी अपने प्रभाव के कारण सब कुछ नष्ट करवा देते हैं, और दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर जातक को होना पड़ता है। तो आइए, आपकी कुंडली में भी अगर ये योग हैं तो आप इनके उपाय करें, अच्छे से उपाय करवाएं। और अगर आपकी समझ में ये उपाय नहीं आ रहे, योग नहीं आ रहे, तो आप हमारे से संपर्क करें, हमारे पास आएं। हम आपको इसके अच्छे से उपाय भी बताएंगे और मार्गदर्शन करेंगे। इनके उपाय आप जैसे ही करोगे आपका जीवन सार्थक होगा और आपको हर खुशी की प्राप्ति होगी, आपका जीवन लाभान्वित होगा। तो आप घबराइए मत, आनंद से रहिए। और जैसे ही कोई दशा, महादशा या ग्रह चाल के कारण आप परेशान हैं तो आप हमारे से संपर्क बनाइए और जीवन को सार्थक बनाइए। आप जैसे ही उपाय करेंगे आपका जीवन लाभान्वित होगा। आप हमारे नए दर्शक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर रोज़ की नई वीडियो नए ज्ञान के साथ, नए योग के साथ आपको हर रोज़ प्राप्त होती रहे। आप इसे लाइक अवश्य करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आनंदित रहें। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।